नमस्कार दोस्तों। आज जिन 5 स्टॉक की मैं आपके सामने चर्चा करने वाला हूँ, वो इसलिए चर्चा कर रहा हूँ मैं क्योंकि मुझे लगता है कि ये स्टॉक्स यहाँ से आने वाले समय में एक काफ़ी अच्छे रिटर्न देने का मादा रखते हैं, काफ़ी अच्छे रिटर्न के चांसेस हो सकते हैं। मैं चांसेस लिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि कुछ इफ़ और बट्स हैं इन स्टॉक्स में। कुछ स्टॉक्स के क्वार्टर 4 के नंबर आ चुके हैं, कुछ के आने बाकी हैं। और इन पाँचों स्टॉक में दोस्तों, जो पहला स्टॉक है ना, उसमें प्लीज़ आप उस जो पूरे एनालिसिस होगा उसको अच्छे से देखिएगा, क्योंकि वो एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पे मुझे लगता है अभी ह्यूज पोटेंशियल है। और अगर जो गवर्नमेंट अभी काम कर रही हैं वो अगर आप कह सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है अगर वो 4 जून को वो आ जाती है गवर्नमेंट, तो ये जो स्टॉक है ये काफ़ी पॉजिटिव रिएक्ट आपको करता हुआ दिखाई देगा। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फेवर करती है इस कंपनी को, बल्कि जिस बिजनेस में है ना, वो बिजनेस मेरे हिसाब से भारत में बहुत बहुत पोटेंशियल रखता है। क्वार्टर 4 के नंबर अगर वीक आ भी जाते हैं और स्टॉक एक बार बड़ी गिरावट दिखा भी देता है, तो ये फॉर अ लॉन्गर टर्म काफ़ी काफ़ी अच्छा स्टॉक हो सकता है। कंपनी बहुत अच्छे डिविडेंड भी देती है और भी बहुत सारी आप कह सकते हैं कि इसमें क्वालिटी है। सो प्लीज़ वीडियो के जो फर्स्ट स्टॉक है उसे पूरा देखिएगा। और बाकी की जो 4 स्टॉक्स हैं, मैंने चर्चा इसलिए की है क्योंकि कई कई स्टॉक ऊपरी स्तरों से 32 से 40% ऑलरेडी गिर चुके हैं। स्टॉक्स का आप नाम भी सुने होंगे, क्वार्टर 4 के नंबर आ भी चुके हैं। तो वो जो लेवल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, अगर आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी हद तक नीचे रखना है, तो उन स्टॉक की चर्चा मैंने की है। और लास्ट का जो स्टॉक है वो एक ऐसा स्टॉक है जो एवरग्रीन है, बहुत अच्छे डिविडेंड देता है, अपने सेक्टर का आप कह सकते हैं लीडर स्टॉक है। तो जो ये कहते हैं ना कि रिस्क बहुत कम हो जाए और एक बहुत ज़्यादा कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो का स्टॉक हो, तो लास्ट में उसकी चर्चा की गई है। ठीक है, तो पांचों जो स्टॉक्स है, प्लीज़ उसे पूरा अच्छे से देखिएगा विदाउट स्किपिंग एनी पार्ट। 2x में स्पीड कर लें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये 5 स्टॉक्स आपकी रडार में ज़रूर होनी चाहिए। और देखिए, पिछले 2 दिनों में ना मैंने एटलीस्ट 10 स्टॉक इसको 5 को मिला करके, और उससे पहले भी बहुत से स्टॉक चर्चा मैंने कर चुका हूँ। रीज़न ये है दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर जब भी गिरावट हो या जब भी ऐसे स्टॉक्स आपके पास होने चाहिए कि बाज़ार में गिरावट हो, थोड़ा पैनिक की सिचुएशन हो, तो आपके पास स्टॉक्स की वॉच लिस्ट तैयार होनी चाहिए। प्लस वो एंट्री लेवल क्या हो सकता है और मेरा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ, ये आप पहले ही डिसाइड कर लें। वरना गिरावट होगी, स्टॉक आप ढूंढने जाओगे, और किस तरह बाज़ार पलटता है आज के समय में हम सबको पता है। तो मौके आएंगे, आपको तैयार रहना है। ठीक है, जब आप जाएंगे, अब जब आपके सामने मौके आएँ, तो भाई आप उस समय तैयारी शुरू ना कर लें। ठीक है, तो इसी कारण मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो 5 स्टॉक है ये एटलीस्ट आपके रडार में, आपके वॉच लिस्ट में होने चाहिए। डिस्क्लोजर के रूप में कुछ एक स्टॉक्स में मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर की इन्वेस्टमेंट हो सकती है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो मेरे वॉच लिस्ट में हैं, अगर गिरावट होगी तो उसमें एंट्री करने की मैं सोचूंगा, क्योंकि देखिए यही मौका होता है जहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं अगर आप ऑलरेडी तैयार हों, स्टॉक उस लेवल में आ जाए, और जब आपको लगे हाँ यार मेरे को इतना ही प्रॉफिट चाहिए था, तो आप एग्जिट पे ले सकते हैं। तो अब इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब का वीडियो बटन ज़रूर दबाइएगा। वीडियो अच्छी लगती है लाइक करके और साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप ऐसा करते हैं, चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो अब सीधा लेके चलता हूँ वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूँ वो आपकी स्क्रीन में दिख रही होगी, और पहली बार इस स्टॉक की चर्चा करने वाला हूँ दोस्तों मैं। इससे पहले इस स्टॉक की चर्चा हमने नहीं की है। स्टॉक का नाम है गेटवे डिस्ट्री पार्क्स लिमिटेड। ठीक है, इसके अभी क्वार्टर 4 के नंबर्स नहीं आए हैं। कब क्वार्टर 4 के नंबर आने वाले मैं आपको बताने वाला हूँ। और जैसा मैंने पहले भी कहा था, ये जो पहला स्टॉक है उस पर हम काफ़ी समय बिताएंगे, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि अगर अच्छे रिजल्ट आते हैं स्टॉक तो ऊपर जाएगा जाएगा, अगर ख़राब रिजल्ट आते हैं बाज़ार के एस्टिमेशन से, अगर उनको किस तरह ख़राब लगता है और स्टॉक में एक बड़ी गिरावट होती है, तो फॉर अ लॉन्गर टर्म ये एक काफ़ी अच्छा स्टॉक हो सकता है। मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ लगभग सुबह के 10:30 बजे हुए हैं, स्टॉक स्ट्रगल कर रहा है। और एक चीज़ मैं जब आपको हमेशा बोलता हूँ, जो ये ऑड नंबर्स रहते हैं ना, 100, 50, ये एक बड़े साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी होते हैं, रेजिस्टेंस भी होते हैं। तो भाई अगर आपका जो रिस्क फैक्टर है वो थोड़ा ऊपर है,
तो आप इन लेवल्स पे भी इस पे एक्यूमुलेट कर सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं भाई मैं थोड़ा देखूंगा कि स्टॉक किस तरह जा रहा है, ऊँट की करवट किस तरह हो रही है, पहले मैं देख लूँ उसके बाद कोई डिसीजन लूंगा, तो भाई आप 100 रुपीज़ के आसपास का इंतजार कर सकते हैं, या कंपनी जब इसके क्वार्टर नंबर के 4 पेश करेगी तब। और देखिए जो ये 106 के आसपास ट्रेड कर रहा है ना, ये ना तो 52 वीक हाई में ट्रेड कर रहा है ना 52 वीक लो में ट्रेड कर रहा है। कैसे आप देखें यहाँ पे इसका 52 वीक अगर आप देखोगे हाई तो 121 रुपये है, 52 वीक लो 63 रुपीज़ है। तो 52 वीक लो से तो काफ़ी ऊपर भाग चुका है, लेकिन ऊपरी स्तरों से भी आप कह सकते हैं इसमें थोड़ी बहुत गिरावट हो चुकी है। लेकिन अगर क्वार्टर 4 में कुछ अच्छे नंबर्स नहीं आते हैं और ये स्टॉक में और भयंकर गिरावट होती है तो ये काफ़ी अच्छा मौका होगा। ठीक है, क्यों? अब मैं आपको एक एक करके स्टॉक में चर्चा करूंगा। देखिए अब आप ज़रा यहाँ नज़र डालिए कंपनी का 1 मिनट, इसके थोड़े से हम वो देख लेते हैं करती क्या है। तो देखिए एक बहुत ही शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, ये इंटरमोडल लॉजिस्टिक प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइडर दोस्तों। ठीक है, लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। 9 इंडियन कंटेनर डिपो इसके पास एंड कंटेनर फ्राइट स्टेशन स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड अक्रॉस द कंट्री, ऑपरेटिंग अ फ्लीट ऑफ 31 ट्रांजिट्स अलॉन्ग विद 500 प्लस ट्रेलर फॉर ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन इट्स फैसिलिटीज एंड मैरीटाइम पोर्ट, यानी इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन को, लॉजिस्टिक्स को ये प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही छोटा सा हो गया, इसके ऊपर कभी कंप्लीट ऐसा वीडियो बोलेंगे मैं लेकर के आऊँगा, लेकिन यहाँ पे अभी समय नहीं क्योंकि हमको 4 स्टॉक की और चर्चा करनी है, तो बहुत ही छोटे तरीके से बता रहा हूँ। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ और है। देखिए कंपनी का मार्केट कैप 5,000 करोड़ से ऊपर का है। ठीक है, स्टॉक की पी अभी 20 की पी पे चल रही है, जबकि इंडस्ट्री की भी 37.8 है, उससे आपको सस्ती मिल रही है। बुक वैल्यू कोई बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। ठीक है, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.5% का डिविडेंड भी देती है कंपनी, 10 रुपये की फेस वैल्यू है, डेट टू इक्विटी न के बराबर है दोस्तों। ठीक है, प्लेज परसेंटेज कुछ भी नहीं है, प्रमोटर की होल्डिंग 32.3% है। देखिए मेनली तो ये एक प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है। ठीक है, प्रमोटर की होल्डिंग की बजाय आपको देखनी पड़ेगी प्रोफेशनली मैनेज कंपनी। क्यों कह रहा हूँ थोड़ी देर में आता हूँ मैं आपको। पेट्रोस्की स्कोर 7 है, पर आप समझिए फाइनेंशियली कितनी मजबूत कंपनी है ये। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 24% से भी ज़्यादा का है दोस्तों। ठीक है, और तो समझिए फंडामेंटली स्टॉक काफ़ी अच्छी है, फाइनेंशियली काफ़ी अच्छी कंपनी दिख रही है। और अब मैं आपको कुछ और चीज़ों को दिखाता हूँ, सीधा भी नीचे लेकर के चलता हूँ मैं आपको होल्डिंग की तरफ। माफ़ कीजिएगा, कंपनी का मार्च क्वार्टर का जो आंकड़े शेयर होल्डिंग के वो आ चुके हैं। क्या कह रहे हैं? देखिए प्रमोटर 32.32% में है। ठीक है, एफआईआईज ने यहाँ पे आप देखेंगे 13.43% से यहाँ पे 12.39% किया है। डीआईआईज का 41.56% से बढ़ करके 42.65% हो गया है। लेकिन ज़रा मैं बताऊँ आपको, ये पब्लिक की शेयर होल्डिंग है, पब्लिक लगातार इसमें अपनी जो हिस्सेदारी कम कर रही है। डीआईआईज ने लगातार जो अपनी हिस्सेदारी है वो इसमें बढ़ाई है दोस्तों। और मेनली ये चीज़ दोस्तों मुझे एक कंपनी अच्छी लगी है। ठीक है, प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है ये। आप देखें अगर प्रमोटर में भी अगर आप जाओगे ना तो आपको दिखेगा प्रिज्म इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ने इसमें अपनी होल्डिंग बढ़ा के रखी हुई है। तो मेनली प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है, काफ़ी अच्छा इसमें कुछ आप कह सकते हैं एक विजन दिखता है लॉन्ग टर्म का। और हाँ, अगर विजन आपका लंबा है क्वार्टर 4 का इंतजार करें, क्योंकि कंपनी का जो क्वार्टर 4 का नंबर है मैं आपको बता दूं, आप देखें यहाँ पे वो अभी 30 मई को आने वाला है। ठीक है, तो 30 मई तक का आपको इंतजार करना पड़ेगा। 30 मई को कंपनी अपने क्वार्टर 4 के नंबर्स लाने वाली है दोस्तों। उसके बाद अगर आपको डिसीजन लेना है आप ले सकते हैं, बट हाँ ये कंपनी एटलीस्ट आपके वॉच लिस्ट में, आपके रडार में तो ज़रूर होनी चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट कंपनी की ओर। देखिए वो है एंजल वन, 2631 में ट्रेड कर रहा है। एंजल वन को मैंने कई बार चर्चा की थी, लास्ट टाइम जो चर्चा की थी स्टॉक 2500 के आसपास था, और मेरे ख्याल से वहाँ से जो ये रैली दिखाया था वो अपने आप में फिनोमिनल थी। और ये उन स्टॉक्स में से एक है जो मैं रिग्रेट करता हूँ, जिसमें बहुत भयंकर गिरावट हुई थी, मैं इसमें एंट्री नहीं ले पाया था। करेंटली क्या मैं एंजल वन में एंट्री लूँगा? नहीं, अभी नहीं। मुझे एंजल वन में मैं आपको बता दूँ, अगर एंट्री मुझे लेनी है, पर्सनली बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, अगर एंट्री लेनी है मैं इसे 2000 से लेकर के 2500 के बीच में एंट्री लूँगा दोस्तों। ठीक है, इससे पहले एंट्री नहीं लूँगा, नहीं आएगी, नहीं लेंगे। मेरा रीज़न इसलिए है कि ऑलरेडी मेरे पास स्टॉक हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप एंजल वन को धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हो, क्योंकि देखिए
कंपनी ने इस बार जो नंबर पेश किए ये अनुमान थोड़ा कम थे। और देखिए पिछले 1 साल में ना जिस प्रकार की इसमें रैली ऑलरेडी हो चुकी है, जिस प्रकार का इस पूरे सेक्टर मोमेंटम आ चुका है, थोड़ी बहुत आपको वीकनेस, थोड़ा स्टैग्नेशन इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। और पिछले 6 महीनों में ना स्टॉक ऊपरी स्तरों से आप देखो तो ऑलमोस्ट 32% टूट चुका है। तो ऐसा नहीं है आप इसको बहुत ऊपर ले रहे हो, 32% गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। यहाँ से मुझे ऐसा लगता है एक बार 8 से 10% या इवन 12% की अगर मुझे ये गिरावट दिखा देता है दोस्तों, तो हो जाती है 40% से लेकर के 42% की गिरावट ऊपरी स्तरों से। ये काफ़ी अच्छा एंट्री लेवल हो सकता है, लेकिन जब तक नहीं आएगा नहीं खरीदेंगे दोस्तों। आप अगर फ्रेश एंड आपके पास कोई फ्रेश स्टॉक नहीं है तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट की ओर। ये स्टॉक ना थोड़ा सा बोरिंग स्टॉक है, थोड़ा सा आप कह सकते हैं रिस्की स्टॉक है। नाम है इसका मुक्का प्रोटीन लिमिटेड। जब भाई साहब ये आया था, जिस प्रकार की आईपीओ में इसकी आप देख रहे होंगे, ये प्रीमियम आने वाला है, वो प्रीमियम आने वाला है, एक तरफा इसके ऊपर बातें चल रही थी। मैंने इसके आईपीओ में आप कह सकते हैं जो बिड है वो की थी, बट मिला नहीं, ना मुझे ना मेरी फैमिली मेंबर को। स्टॉक के Q4 के नंबर भाई साहब आ चुके हैं। सेल्स में गिरावट हुई है, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में आपको यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है मुक्का प्रोटीन आपकी वॉच लिस्ट में अगर आप रख रहे हैं, ये एक रिस्की स्टॉक है, बट अगर ये मुझे ना 28 से 30 रुपए के बीच मिल जाता है, जो कि थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है एक कठिन चीज़ है, अगर मिलता है तो ही इसमें मैं एंट्री लूँगा, वरना नहीं लूँगा। देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे याद है ओरिएंट पेपर एक टाइम में ना बहुत ऊपर भाग गया था। मैंने कहा था 40 के आसपास होगा तो ही एंट्री लेंगे। स्टॉक लिटरली में काफ़ी थोड़े समय बाद 6-8 महीने बाद वापस से 42, 43 या 40 मेरे ख्याल से 41 के आसपास आया था। तो मैं वही कहता हूँ, स्टॉक्स आपके वॉच लिस्ट में होने चाहिए। आपको एक पता होना चाहिए ये एक ऐसा एंट्री लेवल है जो रिस्क रिवॉर्ड में रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा देता है। स्टॉक्स भाग गए तो भाग गए, आप हर एक रैली को चेज़ नहीं कर सकते ना, मैं यही कह रहा हूँ आपसे। अब भाई अगर आप हर रैली को चेज़ करने लग जाओगे तो फिर होता क्या है, बहुत ऊपर आप एंट्री ले लेते हो, स्टॉक जब गिर जाता है फिर आप उसमें फंस जाते हो। इसीलिए आपके पास स्टॉक्स के नाम, उनकी एंट्री कब लेनी है, रिस्क रिवॉर्ड में एटलीस्ट 10-15 स्टॉक तो आपके पास होने ही चाहिए, ताकि जब उसमें अगर गिरावट हो तो आप उसे एक्यूमुलेट कर लें। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ मोका प्रोटीन फॉर अ लॉन्गर टर्म इट्स अ गुड स्टॉक, लेकिन थोड़ा बोरिंग रहने वाला है। जब तक स्टॉक 40-42 को तोड़ करके ऊपर नहीं चला जाता और कहाँ सस्टेन नहीं करता 2-4 दिन भी अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ, कोई भी मजबूती के साथ इसमें ब्रेकआउट होगा, रैली होगा, ये नहीं कहा जा सकता, ठीक है। ये बात हो गई आपके मोका प्रोटीन की। व्हाट्स द नेक्स्ट स्टॉक? देखिए नेक्स्ट स्टॉक है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए उज्जीवन के ऊपर तो मैंने जब चर्चा की थी, इसके ऊपर मैं दूसरी बार चर्चा कर रहा हूँ। लास्ट टाइम चर्चा की थी, स्टॉक 45 के आसपास ट्रेड कर रहा था, वहाँ से एक्चुअली तेज़ी दिखाया। Q4 के नंबर इसमें ऑलरेडी आ चुके हैं, इसे Q4 के एनालिसिस मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, और नंबर में जो एनपी है ना वो बढ़ा हुआ है, ठीक है। और करेंटली अगर मैं उज्जीवन फाइनेंस की बात करूँ 50 रुपीज़, ये बड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। अगर आप यहाँ पे एक्यूमुलेट, क्योंकि देखिए यहाँ से लॉन्गर टर्म के लिए मुझे जीवन अच्छा स्टॉक लगता है, ये एक अच्छा स्टॉक है। लेकिन देखिए स्टॉक अच्छे सभी होते हैं, मैटर करता है आप किस भाव में एंट्री ले रहे हो। भैया स्टॉक बहुत अच्छा है, हमने ऊपर ले लिया है, चल ही नहीं रहा है, नीचे आ गया, तो वो स्टॉक किस काम का, हम उसको फंडामेंटल का उस स्टॉक को लेके करेंगे क्या। इसीलिए मुझे लगता है इन लेवल पे एक्यूमुलेट किया जा सकता है। अगर आप थोड़ा सा आपका रिस्क फैक्टर कम है या आप बहुत करना चाहते हैं तो 45 से लेकर के 48 एक ऐसा लेवल है। अगर स्टॉक आता है, अगर बाजार में बड़ी गिरावट होती है किसी कारणवश और आपको मिलता है, तो वो एक काफ़ी अच्छा लेवल हो सकता है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में एंट्री के लिए। कंपनी ने Q4 में आप कह सकते हैं नंबर्स अच्छे पेश किए हैं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियोज का अच्छा रहा है, बट एनपी एक ऐसा कंसर्न है जो देखने को मिला है, जहाँ पे चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो या ईयर ऑन ईयर हो, चाहे ग्रॉस एनपी हो या नेट एनपी हो, दोनों में आपको जंप देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ जरूर ध्यान में रखिएगा। अब बहुत सारे स्टॉक्स की चर्चा होगी, लेकिन अब एक स्टॉक की ऐसी चर्चा करने वाला हूँ जो मैं अक्सर करता हूँ, और अक्सर इसमें जो भी इन्वेस्टर, अगर जब मैं बात किया हूँ इसमें एंट्री लिए तो 10-15% का आराम से रिटर्न प्लस काफ़ी अच्छा डिविडेंड कमाए हैं। स्टॉक का नाम है टाटा कंसल्टेंसी। ये एक नो ब्रेनर स्टॉक है। मैंने इसमें जब भी बात कही है, मैंने कहा है भाई ये इतना सिंपल स्टॉक है ना, 3800 आए एक्यूमुलेट, वहाँ से आपको 10-5 दिन में आप देखोगे एक बड़ी जंप देखने को मिल जाएगी। 3500 से लेकर 3300, ये 200 रुपये गजब लेवल है। उसके बाद 3000 से 3100,
और स्टॉक ऊपर जाएगा, आप अगर सेल करना चाहते सेल कर लें, फिर खरीदारी कर लें। बहुत ही अच्छा डिविडेंड देता है। ऑलरेडी जो आईटी स्टॉक्स हैं वो बहुत ऊपरी स्तर से काफ़ी हद तक गिरावट दिखा चुके हैं। और अगर आपको डर लगता है इस बात का कि भाई अगर आईटी में और गिरावट हुई तो क्या होगा, आप किसी अच्छे के साथ जाना चाहते हैं, तो भाई टीसीएस इज़ अ ग्रेट स्टॉक। धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें, आपको डिविडेंड तो अच्छी देगा ही देगा। और अगर किसी कारण में बड़ी गिरावट आ जाए, स्टॉक आपको आपके 3500-3300 के आसपास मिलता है, तो नो ब्रेनर एंट्री वाला स्टॉक है। लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छी आपको ये रिटर्न दे सकता है। तो एक बहुत छोटी सी एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। आपके किसी अन्य स्टॉक में एनालिसिस करवानी हो, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है। जय हिंद दोस्तों।